जय जय श्री कृष्णा। सभी सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है। D30 चार्ट सीरीज़ को आज आगे बढ़ाऊंगा मैं। प्रीवियस 3 क्लासेस में मैंने बताया था कि हम किस तरीके से D30 चार्ट को कास्ट करेंगे, फिर राहु और केतु के फलों को हम किस तरीके से देखेंगे और अरिष्ट हमें देखना है यदि D30 चार्ट से तो किस तरीके से D30 चार्ट को देखा जाता है, वो सारी चीज़ें स्टेप वाइज मैंने बताई। आज मैं आपके सामने 2 कुंडलियों का लाइव एनालिसिस करूंगा। अरिष्ट या अनफॉर्चुनेट या मिसफॉर्च्यून देखने के लिए हम क्या करेंगे वो अभी मैं आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये पहली कुंडली है जो कि बर्थ डेट नेटिव की है 22/10/1975। बर्थ उसका सोनीपत हरियाणा का है और बर्थ टाइम 2:42 है। मेरे पास ये कुंडली आई थी ऑनलाइन और इसको मैंने एनालिसिस किया। नेटिव से मैंने बात की तो उससे बिल्कुल जो मैंने एनालाइज किया उसने सारी बातों से एग्री किया, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लियो या सिंह लग्न की कुंडली है और इसका लग्न लॉर्ड है सन है जो कि आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है और इसको मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट है इस नेटिव का। तो मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट में आप यहाँ D1 चार्ट में देख सकते हैं कि इसका जो दूसरा भाव है 2nd हाउस वो बैडली एफ्लिक्टेड है। उस पर सैटर्न और मार्स दोनों का एस्पेक्ट है, मगर जुपिटर उसे एस्पेक्ट कर रहा है, पर जुपिटर 8th लॉर्ड है तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट की इसकी बेसिकली मेरे पास रिक्वेस्ट थी, तो मैंने फिर इसको D30 चार्ट में गया कि इसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, अरिष्ट या मिसफॉर्चून का क्या कारण होगा। तो D30 चार्ट देखने के लिए हम सबसे पहले D1 चार्ट से उसका लग्न लॉर्ड उठा के ले जाते हैं। लग्न लॉर्ड भी देखना है हमें D1 चार्ट का D30 में। ये इसका D30 या त्रिस्मांश चार्ट है। तो D1 का जो लग्न लॉर्ड है वो सन यहाँ पर एक्सोल्टेड है और त्रिकोण में है, तो ये तो अच्छी स्थिति में है। तो D1 का लग्न लॉर्ड अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब क्या है, आप कंक्लूजन क्या निकालोगे कि इसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से ज़िंदगी में सफ़र नहीं करना पड़ेगा, अरिष्ट नहीं होगा। यदि D1 का लग्न लॉर्ड D30 में इस सही पोजीशन पर नहीं है तो लग्न से रिलेटेड प्रॉब्लमों की वजह से नेटिव ज़िंदगी भर सफ़र करेगा। अब मैं इसका अरिष्ट के दूसरे रीज़न देखता हूँ। तो अरिष्ट के लिए हम देखते हैं सबसे पहले 8th हाउस। अब 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है क्योंकि 4 साइन में D30 में कोई प्लैनेट होता भी नहीं है। अब इसका लॉर्ड हम देखेंगे, वो पूर्व जन्म कर्मों की वजह से जो अरिष्ट ये इस जन्म में भुगतेगा उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसका 8th लॉर्ड आप जाकर देखिए कहाँ पर जाके बैठा हुआ है त्रिमिशांसा चार्ट में। वो 7वें भाव में चला गया और वीनस के साथ है। अब देखिए क्या कंक्लूजन निकलेगा, और बिल्कुल सही कंक्लूजन है। 8th लॉर्ड एक तो मून है तो वो माँ का कारक है और वो वीनस के साथ बैठा हुआ है और 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो मून और वीनस 2 माँ और पत्नी के कारक ग्रह हैं और 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इसके अरिष्ट का कारण मैंने इसको बताया कि आपको अपनी वाइफ से परेशानी है, जो कि ये मेरे पास लेके आया ही था कि वाइफ की वजह से परेशानी है, तो वो थी। और माँ से भी परेशानी है, वाइफ और माँ से मिलकर आपको प्रॉब्लम है ज़िंदगी भर। तो ये नेटिव एग्री किया और इसने बताया कि ये 15-16 साल से इसके ऊपर केस चल रहा है और मदर और वाइफ दोनों की वजह से प्रॉब्लम में है। तो देखिए बिल्कुल इस चार्ट से क्लियर कट पता चल रहा है। दूसरा आप देखिए करंट लाइफ में इसका अरिष्ट का कारण क्या होगा। तो करंट लाइफ के अरिष्ट के लिए हम देखते हैं 10th हाउस और उसका लॉर्ड। तो ये 10th हाउस आप देखेंगे उसमें सैटर्न बैठा हुआ है और 10th हाउस का लॉर्ड जाके चला गया 4th हाउस में मरकरी। तो 4th हाउस से रिलेटेड करंट हाउस में लाइफ में प्रॉब्लम होंगी, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, घर में समस्याएं होंगी, हैप्पीनेस एट होम नहीं होगा इसको, और जो कि बिल्कुल ट्रूथ है, इसको घर में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो सैटर्न से रिलेटेड भी इसको परेशानियाँ आएंगी। सैटर्न से रिलेटेड क्या परेशानी आती है, मरकरी से रिलेटेड क्या परेशानियाँ आती हैं, वैसे तो इन हाउसेज से रिलेटेड भी हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था सैटर्न में इंटॉक्सिकेशन की प्रॉब्लम होती है
और मरकरी के केस में जेलसी की प्रॉब्लम होती है, बंदा अंदर ही अंदर दूसरे लोगों से जेलसी रखता है। और वो भी इस बात से भी इसने एग्री किया कि इसको होम में हैप्पीनेस नहीं है, घर में कभी कोई सुख नहीं है, क्योंकि बीवी छोड़ के चली गई है तो कलेश बना रहता है। काफ़ी लंबे समय तक कोर्ट केसेस वगैरह भी हो गए आपस में। एट लास्ट वो बड़ी मुश्किल से सेटल हुए हैं, डिवोर्स वगैरह भी नहीं हुआ है, दोनों सेपरेटेड हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो 7th हाउस का रोल आ गया, 4th हाउस का रोल आ गया, और सैटर्न का भी यहाँ पे रोल आ गया। इंटॉक्सिकेशन के लिए भी एग्री किया है, जेलसी के लिए भी ये नेटिव एग्री किया है। तो बिल्कुल सटीक जो मैंने उसको बताया वो उस बातों से एग्री किया। अब मैं एक दूसरा चार्ट बताता हूँ, वो भी मेरे पास आया था और उसमें भी मैंने किस तरीके से उसे बताया और वो नेटिव बिल्कुल उन चीज़ों के लिए एग्री किया है। ये दूसरा चार्ट है जिसमें कि नेटिव की बर्थ है 10 अगस्त 1974, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का बर्थ है इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस नेटिव की ये कुंडली है, लग्न कुंडली या जिसे हम बर्थ चार्ट बोलते हैं। ये स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इसका लग्न लॉर्ड 10th भाव में चला गया है। अब ये लग्न लॉर्ड 10th भाव के अंदर इसका बैठा है, ये 6th लॉर्ड भी है। लग्न लॉर्ड इसका 6th लॉर्ड भी है और 10th भाव में है, और ये सैटर्न से देखिए एस्पेक्टेड है। तो इसको सैटर्न 8th हाउस से इसको एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न, जो कि आपका 3rd and 4th लॉर्ड है। इसको प्रोफेशन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम है, जो कि इसका ये बर्थ चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसकी पिछली दशाएं आपकी मून और मार्स की थी, जो कि दोनों छठे भाव से रिलेटेड हैं। तो इसके अगेंस्ट लिटिगेशंस भी हुई इस ड्यूरेशन में, और इस पर बहुत हैवी डेट भी हुई उस ड्यूरेशन में, जो सारी कुंडली जस्टिफाई कर रही है, डेट और लिटिगेशन। अब इसका मिस फॉर्चून मैंने कैसे बताया, ये सारी चीज़ें मैंने किस तरीके से जज की। तो D30 चार्ट देखिए, मैं आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था कि आप D1 का लग्न लॉर्ड ले लीजिए, यहाँ पे मार्स या मंगल है, उसको मैं D30 में देखूंगा। तो मंगल इसके 10th हाउस में गया हुआ है, केंद्र हाउस में बैठा हुआ है, मित्र भाव में बैठा हुआ है। तो इसको हेल्थ या बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मैंने कहा नहीं होगी, और वो बात बिल्कुल ट्रूथ है कि इसको इसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, इसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी चीज़ें मैंने इसको किस तरीके से बताई है देखिए। इसका आप 7th हाउस 8th हाउस देखता हूँ, तो 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ नहीं है। 8th लॉर्ड इसका देखिए कहाँ पर चला गया, 3rd हाउस में। 8 लॉर्ड 3rd हाउस में जाने का मतलब है 3rd हाउस से रिलेटेड पूर्व जन्म कर्मों की वजह से इसको समस्याएं आएंगी। और 3rd हाउस का मतलब हो गया ब्रदर सिस्टर, और ब्रदर सिस्टर से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये एग्री किया। इनका उनके साथ अपने रियल ब्रदर सिस्टर्स के साथ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और उसकी वजह से ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये परेशान है। वो बात बिल्कुल ट्रू थी, क्योंकि 3rd हाउस में 8th लॉर्ड चला गया, तो 3rd हाउस से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम आने वाली थी कि अरिष्ट इसका 3rd हाउस से रिलेटेड है। दूसरा, फिर अब मैंने करंट लाइफ में इसको किस वजह से प्रॉब्लम आएंगी, तो मैं 10th हाउस को हम देखते हैं करंट लाइफ के अरिष्ट के लिए। तो 10th हाउस और 10th लॉर्ड, तो 10th हाउस में मून और मार्स बैठे हुए हैं, और 10th लॉर्ड आपका इसके अंदर चला गया है 4th हाउस में, जिसके अंदर जुपिटर एंड सैटर्न है। तो देखिए 4th हाउस से रिलेटेड इसे प्रॉब्लम आने वाली है, मून और मार्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी एब्सोल्युटली ट्रू आता है। मैंने कहा आपका कोई लैंड और लैंड से रिलेटेड कोई केसेस होंगे। सैटर्न भी यहाँ पर आपका आकर बैठ गया है, और वो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए आपके केसेस चल रहे होंगे। तो वो उस बात से बिल्कुल ही एग्री था कि उसके कोई लैंड के डिस्प्यूट चल रहे हैं। फर्दर, क्योंकि 10th हाउस के अंदर मार्स और मून भी आकर बैठे हुए हैं, तो देखिए मार्स और मून कैसे कलाकारी कर रहे हैं, इसको अरिष्ट लेकर आ रहे हैं। मून माँ का कारक है और मार्स भाई और बहनों का कारक है। तो मून माँ की वजह से भी इस नेटिव को परेशानी है, और मार्स मीन्स भाई और बहनों की वजह से इनका, मार्स भाई बहनों का कारक है, तो भाई बहनों के साथ तो इसका केस चल ही रहा है। और माँ के रहने, मतलब माँ की वजह से भी आपस में उनके बीच में डिस्प्यूट है। फिर मार्स एक्चुअली क्या है, टेम्पर का भी कारक है। यहाँ पे देखिए मार्स की वजह से जो आपका होगा वो एंगर। तो इनसे मैंने पूछा कि आपको एंगर है, तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल एंगर है, और ये इस बात से एग्री हुए
मदर की वजह से प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल एग्री हुए। इनको 4th हाउस से रिलेटेड मीन्स लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी एग्री हुए। सैटर्न एक्चुअली आपका प्रोफेशन का कारक भी होता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस बात से भी एग्री हुए। तो इस तरीके से मैंने इनको जो बातें बताई वो सभी बातों से एग्री थे। तो हम इजीली किसी भी D30 चार्ट से उस पर्सन की करंट लाइफ के अंदर किस वजह से उसको अरिस्ट होगा या उसका मिसफॉर्च्यून होगा या वो स्ट्रगल करेगा या उसको परेशानियां होंगी, हम D30 चार्ट से बड़ा इजीली बगैर किसी टाइम को लगाए हुए 1 या 2 मिनट के अंदर पता कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड आप कोई भी सुझाव या कमेंट देना चाहें तो आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक और शेयर कर सकते हैं यदि आपको पसंद आया तो। आप देखते रहिए चैनल को, मैं और नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।